Hello everyone, welcome to SMRNP APSC and MOTSPE गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांश सूरज क्लासेस में आप लोग की स्वागत है। आज दिनांक 26 मई 2026 की करंट अफेयर्स करेंगे और उस करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एसएससी की जितनी भी एग्जाम आती है, सीजीएल, सीएचएसएल, एक्सटेंड, रेलवे रेलवे की जितनी एग्जाम आती है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट और बैंकिंग, बैंकिंग में जितनी एग्जाम आती है, कलर, पीओ, स्टेट पीसीएस, एटीसी, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एसएससी सीजीएल की फॉर्म निकली हुई है और असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में जो आती है ड्राइवर की लोको पायलट की फॉर्म, वो फॉर्म निकली हुई है। वो दोनों फॉर्म आप लोग भर सकते हैं और वो दोनों का क्वालिफिकेशंस मैं बता रहा हूँ। सीजीएल, एसएससी सीजीएल में जो है आप लोग को ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। उसमें क्वालिफिकेशंस में मांगती है ग्रेजुएशन आप लोग का कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, एसएससी सीजीएल का हो गया। और इसका लोको असिस्टेंट लोको पायलट में देखिए 10 पास होनी चाहिए और आप लोग के पास आईटीआई या डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग की स्पेसिफाई होनी चाहिए। और इसमें देखिए आईटीआई में कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं। आईटीआई में जो है आईटीआई सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एनसीवीटी या एससीवीटी इंस्टीट्यूशंस, मतलब इंस्टीट्यूट से, इन रिलेवेंट ट्रेड्स, मतलब इसी ट्रेड्स के रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियंस, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटर व्हीकल्स, ये सब से आप आईटीआई किए हैं तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। या डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग से किए हैं डिप्लोमा, तब पर भी आप असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म डाल सकते हैं। और जब आप बीई या बीटेक किए हैं तब पर भी आप असिस्टेंट लोको पायलट की फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें यही है कि ये फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग बीई या बीटेक इन द मेंशन्स कोर डिसिप्लिन इज आल्सो एक्सेप्टेड, मतलब इसमें कौन कौन सी ब्रांच, कौन ट्रेड आएगी। मेरे अनुसार इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल्स, ये दोनों ब्रांच तो आएगी ही आएगी बीटेक वालों के लिए, और कोई और ब्रांच आ सकती है। इसका भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, लेकिन अभी के अनुसार फिलहाल इतना जान लीजिए। इधर तो आईटीआई पॉलिटेक्निक वाला का मैं बता दिया, और जो बीटेक वाले का है, बीटेक वाले में इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल वाले असिस्टेंट लोको पायलट की फॉर्म डाल सकते हैं। और ये मेरे अनुसार लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी डाल सकते हैं। ठीक है, जिसका 3 ईयर डिप्लोमा है, डिप्लोमा वाला तो हम बता दिया, इसलिए आप लोग ये फॉर्म डाल दीजिएगा। अभी फॉर्म डालने की डेट, बस 1 मिनट रुकिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट। बीटेक वाले का भी देख लीजिए, बीटेक वाले कौन कौन भर सकते हैं। बीटेक वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो किए हैं, मैकेनिकल जो किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से जो किए हैं, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से जो किए हुए हैं, वो ये फॉर्म को डाल सकते हैं। सीएस वाले नहीं डाल सकते। कंप्यूटर साइंस और आईआईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीटेक डिग्री आर जनरली नॉट एलिजिबल, मतलब आप लोग कंप्यूटर वाले नहीं भर सकते, कंप्यूटर साइंस वाले ये असिस्टेंट लोको पायलट की फॉर्म नहीं डाल सकते। ठीक है, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस या ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग से आप लोग बीटेक किए हैं तो आप लोग ये फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है,
अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट लगभग बात कर लेंगे। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, सीरियल का भी बता ही दिया हूँ कि उसमें ग्रेजुएशन फाइनल होनी चाहिए, इसका भी बता ही दिया हूँ। आईटीआई पॉलिटेक्निक और बीटेक का भी, तीनों का भी बता दूँ कैसे कैसे फॉर्म डाल सकते हैं। और आप लोग ये वीडियो जो देखते हैं इसको जो अपने ऊपर लेके देखिएगा, जिस टाइप से आप हैं, जैसे आप नॉर्मल समझते हैं, धीरे से समझते हैं, तो आप वीडियो नॉर्मल में ही देखें, या थोड़ा फास्ट समझते हैं तो 1.5 की स्पीड में देखें, या और उससे ज़्यादा फास्ट समझते हैं, आप ओवर इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो 2x के स्पीड पे आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, यही बात मैं बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वाड विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई 2026 को कहां आयोजित हुई है? वो हुई है नई दिल्ली में। कहां हुई है? नई दिल्ली में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने इस बैठक की मेजबानी और समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और नई तकनीक पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है, क्वाड में कुल कितने देश आते हैं? इसमें 4 देश आते हैं। कौन कौन देश आते हैं? वो आते हैं, पहला आते हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं इसमें। और इस संगठन का उद्देश्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना तथा क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री कौन? भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। वे एक अनुभवी राजनयिक डिप्लॉयमेंट रह चुके हैं और भारत की विदेश नीति को मजबूत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नहीं, 3 का ही पॉइंट है, वे अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप जैसे देशों के साथ भारत के संबंध में मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के विदेश मंत्री कौन? अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबिया रूबिया मार्को रूबियो। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो है मार्को रूबियो। ठीक है, जो भी नाम हो आप लोग पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन से। ठीक है, वे अमेरिका की विदेश नीति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालते हैं। मई 2026 में वे भारत आए और क्वाड की बैठक में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में किस तकनीक पर विशेष जोर दिया गया है? वो क्या दिया गया? 6G पर। किस पर? 6G पर। भारत और नॉर्डिक देश स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड के बीच आयोजित सम्मेलन में 6G तकनीक पर विशेष ध्यान दिया गया है। 6G भविष्य की मोबाइल की नेटवर्क तकनीक होगी जो 5G से कई गुना तेज होगी। इस तकनीक से इंटरनेट स्पीड, एआई, स्मार्ट सिटी और डिजिटल सेवाओं में बड़ा बदलाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत नॉर्डिक नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में किस क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है? वो दिया गया ब्लू इकोनॉमी को। बिल्कुल, ब्लू इकोनॉमी को। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। ब्लू इकोनॉमी का संबंध समुद्री संसाधनों से होता है। इसमें समुद्र से जुड़े व्यापार,
मछली पालन, समुद्री ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं। और भारत और नॉर्डिक देशों ने समुद्री संसाधनों के सुरक्षित और टिकाऊ के उपयोग पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2026 में किस देश की यात्रा की है? वो की है इटली की। किनकी की है? इटली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2026 में इटली गए हैं। उन्होंने रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है। इस यात्रा में व्यापार, रक्षा, रहित ऊर्जा और तकनीक सहयोग पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, इटली के प्रधानमंत्री कौन हैं? इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? इटली के प्रधानमंत्री जो हैं जॉर्जिया मेलोनी हैं। ये जॉर्जिया मेलोनी इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो कि वे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। उनकी सरकार ने भारत के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंध को मजबूत करने पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने जापान के साथ किस तकनीक में समझौता किया है? भारत ने जापान के साथ किस तकनीक में समझौता किया है? वो किया क्वांटम टेक्नोलॉजी में। किसमें? क्वांटम टेक्नोलॉजी में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शंस। भारत और जापान ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। क्वांटम तकनीक भविष्य की कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह तकनीक सुपर फास्ट कंप्यूटर और सुरक्षित डेटा सिस्टम बनाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाली कथन 2026 सैन्य अभ्यास किस देश ने आयोजित किया है? वो किया है फिलीपींस। कौन किया? फिलीपींस। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शंस। बाली कथन 2026 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसे फिलीपींस और अमेरिका ने आयोजित किया है। इसमें आधुनिक हथियार, युद्ध रणनीति और रक्षा तकनीक का अभ्यास किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेट ऑफ हार्मोज किस कारण चर्चा में रहा है? वो रहा है अमेरिका ईरान तनाव के कारण। देखिए अमेरिका और ईरान के तनाव के कारण। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शंस। स्टेट ऑफ हार्मोज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से भेजा जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण यह क्षेत्र चर्चा में रहा, क्योंकि यदि यहाँ संघर्ष बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत की ऊर्जा जरूरतों का लगभग कितना प्रतिशत आयात पर निर्भर है? भारत की ऊर्जा जरूरतों का लगभग कितना प्रतिशत आयात पर निर्भर है? वो है 90%। इस पर कितना? 90%। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में तेल और गैस विदेशों से या आयात करता है। कच्चे तेल की जरूरत लगभग 90% हिस्सा आयात से पूरा होता है। इसी कारण मध्य पूर्व के तनाव में बढ़ने पर भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने आतंकवाद पर कैसी नीति दोहराई है? भारत ने
आतंकवाद पर कैसी नीति दोहराई है? वो दोहराई जीरो टॉलरेंस। कौन सी नीति? जीरो टॉलरेंस। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं का पॉइंट देखते हैं। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यानी बिल्कुल भी सहन न करने की नीति दोहराई है। भारत का मानना है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्वाड और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, एसबीआई कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल कब टली? एसबीआई कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल टली 25 से 26 मई के बीच में। किसमें? राइट आंसर 25 से 26 मई में के बीच एसबीआई कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल टली है। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के कर्मचारियों के वेतन और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की थी। बाद में बातचीत के बाद 25 से 26 मई के हड़ताल स्थगित कर दी गई। इससे बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चलती रही। एसबीआई का पूरा नाम क्या है? एसबीआई का पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। एसबीआई का पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेती है, छोटी छोटी चीज एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा ध्यान में। का पॉइंट है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यह बैंक देश भर में लाखों ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? उनका मुख्य विषय था हरित साझेदारी। क्या था? हरित साझेदारी। नंबर ऑप्शन। भारत और नॉर्डिक के देशों के बीच हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, मई 2026 में यूपीएससी प्रीलिम्स में देखिए क्वेश्चन ये है, मई 2026 में यूपीएससी प्रीलिम्स को कैसा बताया गया है? वो बताया गया है कठिन। कैसा बताया गया? प्रीलिम्स प्री एग्जाम जो होती है यूपीएससी की, उसमें 2026 की मई में जो एग्जाम बताया गया है वो बताया गया कठिन बताया गया है। कैसा बताया गया? मई 2026 में यूपीएससी की प्री बताया गया कठिन। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। यूपीएससी प्रीलिम्स प्री 2026 की छात्रों को कठिन और लंबा बताया है। करंट अफेयर्स, पर्यावरण और विश्लेषणात्मक प्रश्न ज्यादा पूछे गए। विश्लेषणात्मक प्रश्न ज्यादा पूछे गए। छात्रों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत और इटली वार्ता में किस पर फोकस रहा है? हो रहा है व्यापार पर। भारत और इटली वार्ता पर किस पर फोकस रहा है? हो रहा है व्यापार पर। किस पर रहा है? व्यापार पर। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। दोनों देशों ने टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वाड का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य है इंडो पैसिफिक सहयोग। क्या है? इंडो पैसिफिक सहयोग। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। क्वाड एक मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखना है।
यह संगठन समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच किस विषय पर सहयोग बढ़ा है? भारत और अमेरिका के बीच किस विषय पर सहयोग बढ़ा है? वो बढ़ा है आतंकवाद विरोध पर। किस पर? आतंकवाद विरोध पर। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर जोर दिया है। दोनों देशों ने खुफिया जानकारी साझा करने और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में एसटीईएम का संबंध किससे है? वो है विज्ञान और तकनीक से। किससे? विज्ञान और तकनीक से। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। एसटीईएम का पूरा नाम क्या है? साइंस, एस से साइंस हो गया, टी से टेक्नोलॉजी हो गया, ई से इंजीनियरिंग हो गया, एम से हो गया मैथमेटिक्स। सम्मेलन में एसटीईएम शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, 6G किस क्षेत्र से जुड़ा है? 6G जुड़ा है संचार तकनीक से। किससे जुड़ा है? संचार तकनीक से। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। 6G अगली पीढ़ी को मोबाइल नेटवर्क तकनीक होगी। यह 5G से भी ज्यादा तेज और स्मार्ट होगी। एआई, वर्चुअल रियलिटी और स्मार्ट सिटी में इसका बड़ा उपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? ये तो सबको पता होगा, नई दिल्ली। ठीक है, संसद भवन, राष्ट्रीय भवन और सुप्रीम कोर्ट यही स्थित है, नई दिल्ली में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, क्वाड बैठक में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? वो रूस शामिल नहीं है। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। रूस इस संगठन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, मार्को रूबियो किस देश से हैं? ये हैं अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। अमेरिका के वरिष्ठ नेता और विदेश मंत्री हैं। ठीक है, उन्होंने भारत के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत करने पर जोर दिया है। ठीक है, बस 26 मई 2026 की करंट अफेयर्स यही समाप्त होती है क्लास आप लोग की। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 27 मई 2026 करंट अफेयर्स करेंगे और उस करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग को बता ही दिया हूँ कैसे वीडियो देखनी है। 1.5 2x नॉर्मल। ठीक है, जिसको जैसा समझ में उस तरीका से आप लोग देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।